जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम जानेंगे भादों महीने की यानी कि भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी कब है, जिसको कि हम चौथ के नाम से भी जानते हैं। कुंवारी कन्याएं यह चौथ का व्रत किस विधि से करती हैं और बहुला चौथ का और जो माताएं हैं संतान के लिए वह व्रत कैसे किया जाता है, वह किस विधि से यह व्रत करेंगी, तो सभी संपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नहाएं खाएं से लेकर और पारण तक की संपूर्ण नियमित विधि बीच आपको सब कुछ हम बताने जा रहे हैं। साथ में ही चंद्रोदय का समय क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। हर माताएं एक कार्य जरूर कीजिएगा। तो सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें बहुला चौथ से संबंधित आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जानते हैं पूरी जानकारी। गणेश चौथ का व्रत हम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत करते हैं, जिसको कि हम गणेश चौथ गणेश चतुर्थी के नाम से इस व्रत को भी जानते हैं और बहुला चौथ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही बहुला गाय की पूजा भी करते हैं और कथा भी सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे कुछ लोग माघ चौथ में व्रत करते हैं, भादों वाला नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ लोग भादों वाला भी करते हैं, दोनों व्रत करते हैं। जैसे माघ चौथ जो कि इसको हम तिल चौथ के नाम से जानते हैं, उसमें उठाया जाता है और भादों में बिठाया जाता है। यह मतलब इस प्रकार से कहा जाता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आप लोग भादों के चौथ का व्रत करते हैं तो हम लोग तो एक ही करते हैं, केवल तिल चौथ का व्रत करते हैं, भादों वाला नहीं करते हैं। तो आपको बता दूंगी कि जो लोग भी अगर बहुला चौथ का कामनाएं की मतलब गणेश चौथ का महिलाएं व्रत रखें, पहले उनके लिए जान लेते हैं। इस साल 2025 में यह व्रत हम रखेंगे 12 अगस्त को, दिन पड़ रहा है मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा और लड़कियां भी यह व्रत रख सकती हैं माताओं के साथ साथ। अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। गणेश जी की पाठ पूजा करती हैं। व्रत जैसे 12-14 घंटे का ही होता है, 24 का नहीं होता है और निर्जला ही रखा जाता है। 12-14 घंटे निर्जला रहकर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देकर तब यह व्रत खोलते हैं। तो एक दिन पहले नहाई खाए कैसे किया जाता है, जो कि आपको सोमवार को करनी है, यानी कि 11 अगस्त को आप लोग नहाई खाई कीजिएगा। नहाई खाई के ये नियम है कि शुद्ध स्वास्थ्य हमें भोजन करना चाहिए। गणेश जी का व्रत रखने से पहले लहसुन प्याज का त्याग आपको कर देना चाहिए। बाल वगैरह एक दिन पहले ही हमें धो लेने चाहिए और धोकर शुद्ध स्वास्थ्य भोजन खाकर और अगले दिन हम यह व्रत रखेंगे, यानी कि 12 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन आप लोग व्रत रखेंगे। साथ में बजरंग बली का भी दिन आ रहा है इस बार। तो आप लोग साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए, पहले स्नान ध्यान कीजिए, उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साधारण विधि से पूजा कर लें। संकल्प भी आप लोग ही ले सकते हैं, एक पुष्प और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर फिर रात मतलब शाम को हम लोग पूजा करते हैं। और आप देख लीजिए ऐसे ही चौथ व्रत की पूजा हम शाम को भी करते हैं। तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट अपने मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और विधि विधान से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, साथ में गौरी जी और उनको आप रख सकते हैं। हम लोग तो जोड़े में ही पूजा करते हैं, अकेले कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अकेले भी आप चाहें तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। छोटी जी गौरी गणेश आप लोग चाहें तो सुपारी से और हल्दी से भी बनाकर वहाँ पे रख सकते हैं। और रखने के बाद हम गणेश जी को अच्छे से धूप चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, फल फ्रूट के साथ कुछ लोग चावल का आटा भी भगवान को चढ़ाते हैं। माघ चौथ में तिल चढ़ाया जाता है और इस व्रत में कुछ लोग चावल का आटा चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर का नियम भी देख लीजिए क्या चढ़ाया जाता है। लड्डू वगैरह सब कुछ आप भगवान
को विधि पूर्वक चढ़ा सकते हैं पूजा के समय। पान सुपारी ये सब चीज़ें भगवान को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान की पूजा करते हैं एक पान जरूर चढ़ाना चाहिए। अर्घ देने के लिए करने के उपरांत वहीं बैठकर हम कथा सुनते हैं। कथा आप लोग सुन लीजिए। भगवान को एक वस्त्र भी आप लोग चढ़ा सकते हैं या कलावा वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। कलावा चढ़ाकर और भगवान से बच्चों के लिए पहले आप अपना पाठ पूजा संपन्न कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, आरती वगैरह कर लीजिए। बच्चों को बोलिए प्रणाम करने के लिए, तिलक लगा दीजिए। अपने संतान के जितने भी बच्चे हैं सभी को आप तिलक वगैरह लगाकर रक्षा सूत्र जरूर बांधाएं, क्योंकि माता को अपनी संतान प्यारी होती है और इसी संतान के लिए यह व्रत रखा जाता है। भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें अच्छे और दीर्घ आयु वाले हों। यही प्रार्थना करते हुए तिलक करके खुद के पास आप स्पर्श करवा सकते हैं, मतलब प्रणाम करवा लीजिए और करवा के तब बैठकर कथा सुने, चंद्र को अर्घ देते हैं। चंद्र उदय का समय भी आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चे के हाथ में भी आप उसके पिताजी को भी ये कलावा और बांध सकते हैं और चंद्र अर्घ उसके पिताजी भी दे सकते हैं। बच्चों को दिलवाएं और बेहतर रहेगा। बच्चों से भी आप चंद्र अर्घ दिलवा सकते हैं, मतलब कोई भी रहे वो चंद्र का अर्घ दे सकता है। उसके बाद चंद्र उदय को अर्घ देकर आके और फिर आपने जल ग्रहण कीजिए, जल फलाहार कीजिए। और ऐसे में भोजन नहीं किया जाता, अनाज अन्न वगैरह हम नहीं खा सकते। भगवान को लड्डू वगैरह हम चढ़ा सकते हैं, प्रसाद स्वरूप आप लोग बांट सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन आप जिन लोगों ने व्रत किया है वे सिर्फ फल आहार ही ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, शकरकंद या साबूदाना, केला, दूध से बनी और वस्तुएं भी आप खा सकते हैं। फिर हम जाते हैं अगले दिन चौकी कैसे हटानी है। उसके अगले दिन उठकर आप पूजा पाठ कर लीजिए। करने के उपरांत जो भी भगवान ने आपको दिया है उसे प्रणाम कीजिए अच्छे से। और लहसुन प्याज डालना चाहे तो वह डालकर आप खाना बना सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकती। गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो अब रह गई कुंवारी कन्याएं। तो देखिए कुंवारी लड़कियों को व्रत करते हैं। बहुला चौथ का भाई के लिए कहा जाता है, मतलब व्रत रखा जाता है। लड़कियां जो भी करती हैं वह पूरे दिन निर्जला मतलब व्रत रखती हैं और शाम को संध्या के समय पहले सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त से पहले कुछ मीठा बनाकर खा लेती हैं। सूर्यास्त से पहले लड़कियां खा लेती हैं। वह आटे की बनी हुई सेमियां भी आप लोग और पूरी भी खा सकते हैं या पराठा भी दूध के साथ आप खा सकते हैं, मगर सूर्यास्त से पहले कुछ ना कुछ आपको मीठा ज़रूर लेना होगा, क्योंकि आपको चंद्रदेव को अर्घ देने का नियम नहीं है। लड़कियां इस विधि से हमारी तरफ व्रत रख सकती हैं। आपकी तरफ कुछ और नियम होंगे तो वह उस तरह से भी यह व्रत रख सकती हैं। और कथा वगैरह भी बहुला चौथ का आप सुन भी सकती हैं और खुद से पढ़ भी सकती हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। दक्षिणा वगैरह भगवान गणेश जी की लड़कियां नहीं करती हैं, वह सिर्फ गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, व्रत संपन्न कर सकते हैं। दोनों के लिए हमने बता दें कि माताएं कैसे व्रत करेंगी और लड़कियां कैसे करेंगी। अब जानिए चंद्र उदय का समय क्या है और चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, कब पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो सबसे पहले आपको बता दूं बहुला चौथ का व्रत हम 12 अगस्त को रखेंगे और इस दिन पड़ रहा है मंगलवार को यह व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर और तिथि समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:35। इसलिए हम 12 अगस्त को ही व्रत रखेंगे। चंद्र उदय का समय रहेगा 12 अगस्त को 8:59 पर और लोग चंद्रदेव के अर्घ दे सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम को जब हम पूजा करते हैं शाम 6:50 से लेकर 7:16 तक आप पूजा कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।